आज हम इस प्रकार के प्लॉट का बंटवारा करने वाले हैं तीन भाइयों में। ये गांव की ज़मीन है और गांव के लोग जो है गांव के तीन भाई जो है वो अपना बंटवारा जो है अपने प्लॉट का बंटवारा किस प्रकार से करवाते हैं। तो आज हम जो है इस वीडियो में जो है आपको आसान भाषा में आसान तरीके से जो है इसका बंटवारा करके आपको दिखाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। आपको भी जो है ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और इसलिए जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आपको भी जो है बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है पूरा मेजरिंग आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन सा लाइन जो है कौन सा मेयर की लंबाई जो है कितनी है। तो ये जो है हमने फुट में इसका जो है मेजरिंग किया हुआ है। आप कड़ी में भी कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, आप जिसमें भी करें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है फुट पे इसका जो है इसका मेजरिंग किए हैं। ये जो है इस प्रकार से नक्शा में इस प्रकार का एक प्लॉट है, ये गाँव के प्लॉट है और तीन भाइयों के बीच में इसका जो है बंटवारा हमको करके देना है। तो ये जो है हमने क्या किया, सबसे पहले ज़मीन पे गए। ज़मीन पे जाने के बाद नक्शा से जो है इसकी मेजरिंग कर ली। मेजरिंग करने के बाद हमको ज़मीन में भी इसका बंटवारा करके देना है। तो सबसे पहले हम अपना जो है यहाँ पर इसका जो रूल है, सबसे पहले हम इसको कॉपी में जो है बना लेंगे। पहले इसका किसको कितना स्क्वायर फीट मिलेगा ज़मीन, उस हिसाब से जो है हम इसको बंटवारा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गया कि सबसे पहले हम ज़मीन पे जाएंगे और जाने के बाद नक्शा से हम इसका मेजरिंग कर लेंगे। मेजरिंग करने के बाद सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद तब इसका बंटवारा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर चारों भुजाओं का जो है, चारों मेरों का जो है यहाँ पर हमने मेजरिंग करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो चलिए वही सिंपल रूल है कि हम इसका एरिया निकाल करके आपको जल्दी में दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इसका एरिया निकाला जाता है। जैसे आप जो है इसका एवरेज लेकर के आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है इसमें डिस्टेंस नहीं है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होता तो हम इसका जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका एरिया निकालते हैं। तो हम जल्दी में जो है इसका एवरेज में इसका जो है एरिया निकाल करके इसको जो है तीन भाइयों में कितना एक भाई का कितना स्क्वायर फीट होगा वो निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जो है आमने सामने की भुजा को जोड़ेंगे, दो से डिवाइड करके उसको दोनों को इंटू कर देंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कि एरिया बराबर, ये आपका एरिया बराबर 80 प्लस 86/2 इंटू कर लेंगे। उसके बाद ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई कितना है 45 फुट और 51 फुट है। तो 45 फुट को जोड़ लेंगे, 45 फुट प्लस 51 फुट बट 2। अब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 166 आ जाएगा। 166/2 कर देंगे। उसके बाद इंटू आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 45 और 51 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसको यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे जितना भी आएगा इन दोनों को इंटू करके इसका यहाँ पर आपका क्या कहता है एरिया इसका निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2 8 16, उसके बाद द्वितीय 6, तो ये आपका आ जाएगा 83। उसके बाद 96 को करते हैं 2 चौके 8, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 16, तो आपका 48 आ जाएगा। अब हम जो इसको इतना करेंगे कि 83 इंटू अगर 48 करते हैं तो ये टोटल हम लोग का आ जाता है 43 इंटू 48 कितना स्क्वायर फीट आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 3984 फीट स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है टोटल एरिया आ गया। अब यहाँ तक आप इतना काम कर लिए। अब आपको तीन भाइयों में इसका बंटवारा करके आपको देना है कि एक भाई का जो है कितना स्क्वायर फीट होगा। तो एक भाई का स्क्वायर फीट निकालने के लिए हम 3 से इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। एक भाई का हिस्सा निकल के आ जाएगा, एक भाई का हिस्सा निकल के आ जाएगा। एक भाई का हिस्सा बराबर, एक भाई का हिस्सा बराबर यहाँ पर आपका निकल के कितना आ जाएगा। इसको 3984 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3984 को जैसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1328 फीट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि एक भाई का जो आप आ गया यहाँ पर 1328 फीट स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, इसमें से जो है तीनों को जो है डिवाइड करके देना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है काल्पनिक रेखा ले लेते हैं। मान के चलिए एक भाई का जो है यहाँ से यहाँ तक, एक भाई का एक यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम खींच लेते हैं। उसके बाद दूसरे भाई को पहले एक भाई का ही निकाल लेते हैं।
यहाँ कर ही देते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं कि इसका जो है लंबाई हमको निकाल करके आपको देना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पेपर में कर लिए। अब हमको जो है यहाँ पर इसका जो है इसका कितना चौड़ाई हमको देना पड़ेगा, जो ये जो आपका 1328 स्क्वायर फीट के बराबर होगा। अब हमें क्या है इन तीनों भाइयों के बीच में इसमें क्या है, इसका जो है चारों तरफ से रोड नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। इन लोगों के जो है इन लोगों को इधर से बराबर हमको देना है। इधर वाला जो लाइन है, ये जो पूरब वाला आपका जो मेड़ है, इसमें आपको हमको करना क्या है, इसमें बराबर देना है। तो हमें बराबर देने के लिए, बराबर वो लोग मांग रहे हैं, तो बराबर देने के लिए हमें करना क्या होगा, 51 को जो है 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 भाइयों को देना है हमें। इधर वाला मूंग जो है तीनों को बराबर देना है, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 51 को जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 17 फीट आ जाएगा। अब इधर से भी हमें 17 फीट यहाँ पर तीनों को बराबर में देना है। ये आपका 17 यहाँ आ जाएगा, 17 दे देंगे, इधर भी 17 दे देंगे। ये आपका इतना 17, इधर 17 17 करके हम इसको दे दिए। अब इधर की जो है चौड़ाई है, इधर कितना चौड़ाई दें, जो मेरा 1328 फीट स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इन तीनों का हमें क्या है, इसका चौड़ाई हमको निकालना है। हमारे पास तो यहाँ पर क्या है, लंबाई दिया हुआ है। अब इसकी लंबाई हम इसकी लंबाई जो है कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास तो दो चीज़ की अभी यहाँ पर आ गया। इस प्लॉट का मान के चलिए, इसका जो एक भाई का अगर देंगे, ये एक भाई का हो गया, पहले भाई, दूसरा, तीसरा। अब एक भाई का जो है, तो एक का तो लंबाई हुआ, अब दूसरा लंबाई तो यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि कितना होगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये 86 और 80 को माइनस कर लेंगे। इन दोनों को माइनस करके जितना आएगा इसको 3 से डिवाइड करेंगे, वो एवरेज आ जाएगा, वो लंबाई यहाँ पर एवरेज आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसको जो है एवरेज कर लेते हैं। ये आपका 86 माइनस 80 आ गया, तो कितना बचा, 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 प्लॉट में हमको डिवाइड करना है, 3 भाइयों में देना है। तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर टोटल आ जाता है 2। अब जितना भी आएगा आपका, जितना भाइयों में आप बंटवारा करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, जितना भी करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। इन दोनों को जो है ये करके माइनस करके जो है, इन दोनों का मेर जो है, जितना भी लंबाई है इन दोनों का मेर को माइनस करके जितना आएगा, और जितने भाइयों में आपको बंटवारा करना है उससे आपको करना क्या है, डिवाइड कर देना है। और जितना आएगा, यहाँ 2 आया है, उससे पहले वाला जो ये है मेर है, उससे हमको प्लस कर देना है। तो ये मेरा 80 आया है, तो 80 को 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। फिर 82 को अगर 2 जोड़ेंगे, 82 को 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 82 आ जाएगा। 82 को 2 जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा। उसके बाद 84 को 2 जोड़ेंगे, 84 को 2 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर है 86, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका जो है लंबाई यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो ये मेरा 82 आ जाएगा, ये आपका 82, और ये आपका आ जाएगा 84, और ये आपका 86। तो ये बड़ी आसानी से जो है आप दूसरा काम यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीसरा काम कर लिया। सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लिए। एरिया निकालने के बाद दूसरा काम हम इसका एक भाई का हिस्सा निकालेंगे, एक भाई का कितना स्क्वायर फीट पाएगा, दूसरा काम कर लिए। तीसरा काम इसका जो है इसका चौड़ाई निकाल लिए, क्योंकि हमें इधर से उसको बराबर देना है, चौड़ाई निकाल लिए। उसके बाद चौथा काम जो हम किए, इसका जो है कितना लंबाई होगा बीच में, ये बीच वाला निकाल लिए। ये भी आपको आराम से कर लेना, फटाफट से आप भी आराम से कर सकते हैं। अब जो पांचवा काम हम लोगों का बचा, पांचवा काम ये बचा कि इसकी चौड़ाई हमें कितना देना होगा, जो मेरा जो है ये 1328 फीट स्क्वायर के बराबर आएगा। तो चलिए उसको भी फटाफट से यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से आप भी जो आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सारा काम हम लोग कर लिए। करने के बाद अब करेंगे क्या, इसकी चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो चौड़ाई निकालने के लिए कोई चीज़ का मान यहाँ पर कर लेते हैं। मान यहाँ पर मान लेते हैं, जो निकालने में हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो है कोई भी एक मान लेते हैं, मान के चलिए ए ले लेते हैं, ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी ले लेते हैं। तो इन तीनों का मान जो है हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों का मान हमें डिसाइड नहीं कि कितना हमें चौड़ाई देना है। जो हमारा जो है ये 1328 फीट स्क्वायर के बराबर होगा, तभी जो है तीनों भाइयों का जो है फीट स्क्वायर में बराबर आएगा कि एक भाई को कितना देना है। इधर तो बराबर हो गया, अब इधर हमें देना है। तो इधर के लिए हम करेंगे क्या, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले भाई का जो है, यहाँ पर पहले भाई का चौड़ाई यहाँ पर ले लेते हैं कि इसका जो है पहले भाई का चौड़ाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास तीन गो चीज़ है, पहला लंबाई, दूसरा लंबाई, उसके बाद यहाँ पर एक चौड़ाई है, उसके बाद इसका हमको निकालना पड़ेगा, तभी जो है मेरा 1328 फीट स्क्वायर के बराबर आएगा। तो चलिए हम इसका निकाल लेते हैं। तो इसका जो है मान लिए हम लोग ए बी सी, इन तीनों का जो है
हमें चौड़ाई निकालना है। इसका मान हम लोग ABC में माने हैं, तो यहाँ पर एक भाई का मान के चलिए, एक भाई का हिस्सा बराबर एक भाई की चौड़ाई बराबर एक भाई का चौड़ाई। ठीक है, तो एक भाई का चौड़ाई, तो यहाँ करेंगे क्या हम 80 प्लस ये आपका 82 आ जाएगा, ये वाला और ये वाला करेंगे, उसके बाद बटा 2 कर लेंगे, उसके बाद इंटू, उसके बाद यहाँ पर कितना है 17 प्लस ये आपका ए आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 और 2 16 1, तो 162 बटा 2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 17, ये 17 प्लस एक्स 17 प्लस ए आ जाएगा, तो बटा 2। अब इन दोनों को करते क्या है, ये बराबर कितना ज़मीन हमको देना है, यहाँ पर देख लीजिए 39 13 28 फीट स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी इधर इतना भी 13 28 फीट स्क्वायर इधर देना है, इतना ज़मीन हमको इसको इतना के बराबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको काट लेते हैं, 2 8 16 2 1 2, ये टोटल कितना आ जाएगा 81 आ गया। ठीक है, ये आपका 81 आ गया। अब 81 आ गया, अब इसको हल कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा ये 17, उसके बाद ये प्लस में आपका इधर आ जाएगा 81A। ठीक है, यहाँ पर 81A इज इक्वल टू बराबर आपका ये जो 2 है, ये 2 आपका इधर इंटू में आ जाएगा, ये आपका 13 इंटू 28 इंटू 2, इसको जैसे इतना 13 28 से 2 करेंगे, ये आपका इंटू यहाँ नहीं होगा, यहाँ देखिए 13 28 इंटू 2 करेंगे, तो ये मेरा टोटल कितना आ जाएगा 81 इंटू 17 प्लस 81A। ठीक है, अब 13 28 इंटू 2 करेंगे तो आपका 8 दूना 16 आ जाएगा, 2 दूना 4 1 ले 5 आ जाएगा, उसके बाद 3 दूना 6 2 1 2, ये 26 56 आपका इतना आ जाएगा। अब इसको जो है यहाँ पर हल कर लेते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, इस इन दोनों को 81 अगर 17 करेंगे तो 81 17 करने पर ये आपका टोटल आ जाता है 1377। ठीक है, ये 1377 आ गया। अब इसको जो है माइनस कर लेंगे हम किससे, 26 56 से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 26 56 से माइनस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इधर लेके आते हैं, 81 इज इक्वल टू बराबर 26 56, तो अब हमें जो है 81A का मान निकालना है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर 1377 26 56 से माइनस कर लेंगे। अब 26 56 माइनस 1377, अब जैसे इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, इधर देखिए, अब यहाँ पर जो है 81A इज इक्वल टू बराबर 26 56 माइनस 1377 करेंगे, तो यहाँ पर 81A बराबर 26 56 माइनस 1377 करेंगे, तो यहाँ पर टोटल बच जा रहा है 1279। तो ठीक है, ए का मान हमें निकालना है। अब 1279 को करेंगे क्या, हम 81 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ही 81 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए का मान जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो है 81 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 15.79 ये फीट। ये एक जो है एक का जो है इसकी चौड़ाई यहाँ पर आपका निकल के आ गया है। यहाँ पर जो है ए का एक चौड़ाई निकल के आ जाएगा 15.79 फीट। ये जो है आपका इतना ए का जो है चौड़ाई यहाँ पर निकल के आ गया। अब हम जो है बी की चौड़ाई निकालेंगे। अब इसका जो है आप एरिया निकालिएगा तो ये आपका जो है इतना के बराबर आ जाएगा 1328 के बराबर, आपका 1328 फीट स्क्वायर के बराबर आपका आ जाएगा। तो ये अब हम जो है बी का मान इस प्रकार से इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। तो बी का मान किस प्रकार से निकालें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए बी दूसरे भाई का यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बी का मान यहाँ पर लिख लिए। अब दूसरे भाई का जो है यहाँ पर क्षेत्रफल इसका चौड़ाई हम लोग निकाल लेते हैं कि दूसरे भाई का चौड़ाई कितना होगा। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये जो 82 है और ये 84 है। तो इसी प्रकार से 82 प्लस 84 करेंगे बटा 2, उसके बाद इंटू कर लेते हैं
उसके बाद यहाँ पर बी का मान निकालना है हमें, तो यहाँ पर 17 प्लस b/2 और ज़मीन हमें कितना देना है 1328 फीट स्क्वायर देना है। अब इन दोनों को जो है जोड़ लेंगे, 4 2 6 8 2 16 का 6 हासिल 166/2 इंटू में आ जाएगा आपका 17 प्लस b। अब ये जो है मेरा 2 इधर आ जाएगा 13 28 इंटू 2। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, 2 8 16 2 3 6, ये आपका 83 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका 17 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 83b। ठीक है, 83b इज इक्वल टू बराबर, अब 13 28 को 2 से अगर डिवाइड इंटू करते हैं, 13 28 को 2 से इंटू करेंगे तो ये आपका 26 56 ही आ जाएगा। ठीक है, 26 26 56। ठीक है, 8 दूनी 16, उसके बाद 2 दूनी 4 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 कम 2, तो ये 26 56 आपका आ जाएगा। अब इसको जो है 83 और 17 को इंटू जैसे करेंगे, 83 17 को इंटू करने पर ये आपका टोटल आ जाता है 14, ये आपका 11 आ जाता है। ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हैं इधर, ये आपका 14 11 आ जाता है। अब ये 14 11 जो है ये मेरा कितना आ जाएगा 83, ये बी यहाँ बी छूट गया था, तो ये आपका 14 11 प्लस 83b इज इक्वल टू बराबर 26 56। अब यहाँ पर हमें क्या है बी का मान निकालना है, तो यहाँ पर 83b बराबर 26 56 माइनस 14 11। 83b बराबर यहाँ पर आपका 26 56 माइनस 14 11 करेंगे तो ये टोटल आपका बच जाएगा 12 45 बच जाएगा। ये आपका 12 ये 45 बच जाएगा, 12 45। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब ये 12 45 बचा, क्योंकि ये 83 है, हमें 83 से इंटू डिवाइड कर लेंगे तो ये बी का मान यहाँ पर आपको आ जाएगा। ये जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये बी का मान यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 83 से करेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 15। क्योंकि आप भी कर सकते हैं, 12 45 को डिवाइड करेंगे, 12 45 डिवाइड कर लेते हैं एक बार, 12 45 डिवाइड 83, तो ये आपका आ जाता है 15। एक्यूरेट में कितना आ जाता है, ये आपका 15 आ जाता है। तो ये बी का मान जो है आपका कितना आ गया, ये 15 आ गया, 15 फीट आ गया। अब आप यहाँ से जो है आराम से इसका निकाल सकते हैं, तीसरे का जो है अपने आप निकल जाएगा। ये पहले का जो है 15.79 आया, उसके बाद ये आपका 15 आया। अब 45 माइनस कर देंगे, यहाँ पर अगर 45 को माइनस करते हैं, ये आपका 45 माइनस ये टोटल कितना है 15.79 प्लस 15, तो 30.79 आ गया। और यहाँ पर हमको करना क्या है, 45 से माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर 45 से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 45 माइनस 30.79, तो यहाँ पर टोटल बच जाएगा कितना, कर लेते हैं 45 माइनस 30.7, तो ये यहाँ पर जो है 45 माइनस 30.79 करेंगे तो ये टोटल मेरा कितना बच जाता है, ये आपका 14.21 बच जाता है, 14.21। तो ये जो है ये तीसरे जो है यहाँ पर सी का मान निकल के आ गया। ठीक है, आराम से आपको क्या करना, 45 से माइनस कर दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ करके जो है इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका 14.21 आ जाएगा। अब इसका जो है अगर एरिया निकालिएगा तो ये आराम से इसका एरिया ये आपका 13 28 फीट स्क्वायर यहाँ पर आराम से आपका आ जाएगा। उसके बाद इसका भी आपका दूसरे भाई का भी अगर निकालिएगा तो ये आराम से आ जाएगा, पहले का भी निकालिएगा आराम से आ जाएगा। पहले भाई का जो है यहाँ पर ए का मान कितना आ गया, इधर इसको कितना देंगे 15.79 देंगे फिर उसके बाद यहाँ पर 15 देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है 14.21 देंगे। यहाँ पर इसकी जो है चौड़ा इसलिए कम हुआ क्योंकि इधर जो है फैला हुआ है, क्योंकि इधर ये लंबाई थोड़ा फैला हुआ है इसलिए इसका कम आया, इसका थोड़ा ज़्यादा आ गया क्योंकि इसका भी मतलब क्या हुआ है कि थोड़ा फैला हुआ है, इसको थोड़ा ज़्यादा मिला इसलिए क्योंकि इसका थोड़ा सिकुड़ा हुआ मतलब थोड़ा कम है इसका, इसलिए इसको ज़्यादा मिला। तो इस प्रकार से आप भी जो है बंटवारा कर सकते हैं, 2 भाई 4 भाई 5 भाई जितना भी भाई हो, तो इस प्रकार की मेथड लगा करके जो है आप आराम से जो है बना सकते हैं। आई होप आपको जो है मेरी बताई गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।